उपवेद का नाम क्या है? तो आप सब याद कर लेना, आयुर्वेद। आयुर्वेद। और आयुर्वेद नाम में ही सब कुछ सर है। ये नाम क्या में सब पढ़ा कुछ होने का मतलब है दिए? कि बच्चे, आयुर्वेद का मतलब होता है चिकित्सा शास्त्र से संबंधित, ठीक है। अब यजुर्वेद का बच्चे उपवेद याद कर लेना। तो यजुर्वेद का जब उपवेद आप याद करोगे तो यहां पर आएगा धनुर्वेद। धनुर्वेद। और धनुर्वेद का मतलब आप समझ लोगे, धनु मतलब धनुष, धनु मतलब आप धनुष कह सकते हो। और धनुष का यूज कहां किया जाएगा? युद्ध में। तो आप कह सकते हो युद्ध कला से संबंधित है कौन सा? धनुर्वेद। क्लियर होगी बात? फिर बच्चे सामवेद का उपवेद याद कर लेना, गंधर्ववेद। गंधर्ववेद। और गंधर्ववेद का संबंध भी बच्चे कहां से होगा? कला एवं साहित्य से। कला एवं साहित्य से इसका संबंध संगीत से कह सकते हो, ठीक है। अब बहुत अच्छे से याद कर लेना अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो उपवेद है बच्चे उसका नाम है शिल्पवेद। शिल्पवेद। तो चारों वेदों के उपवेद आपको पता चल गए, चारों वेदों के उपवेद पता चल गए। होता था उसको क्या बोलते थे? तो यहां आप कह सकते हो इन वेदों को पढ़ने वाला। पढ़ने वाला तो बहुत अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहला प्रश्न आएगा कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले क्या बोलते थे? तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले बोलते थे होत्र। यजुर्वेद को पढ़ने वाले क्या बोलते थे? तो यजुर्वेद के पढ़ने वाले बोलते थे अधर्व्यू। अधर्व्यू, ठीक। सामवेद को पढ़ने वाले क्या बोलते थे? उदात्र, कहेंगे उदात्रा भी मिलेगा। और अथर्ववेद को पढ़ने वाले क्या बोलते थे? ब्रह्मा। कहने मतलब अगर हम ऋग्वेद का पढ़ रहे हैं, उसकी रचनाओं को पढ़ रहे हैं, संकलन कर रहे हैं, तो हमें क्या बोला जाएगा? हमें बोला जाएगा कि आप होत्र हो, आप होत्र ऐसे व्यक्ति हो जो आप इनको पढ़ सकते